So hello and welcome back guys to my channel Traveling VG. I'm your host वंशिका गुप्ता और आज हम जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट पर, जैसा कि मैंने कल बताया था। और आज के दिन के हमारे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम सिर्फ सिंधुदुर्ग फोर्ट ही नहीं जा रहे हैं और हम जा रहे और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स भी करेंगे। और सिंधुदुर्ग फोर्ट की एक बात है कि वो समुंदर में है, तो हम बोट से जाएंगे वो, तो मैं आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स गो। सिंधुदुर्ग फोर्ट इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में स्थित है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17th सेंचुरी में क्रिएट किया था। इस समय में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज व्यापारी जो थे वो काफ़ी परेशानियां देने लगे थे। उस वक्त इन कंट्रीज़ की सेनाओं से फाइट करने के लिए और वेस्टर्न कोस्ट और महाराष्ट्र पे अपना कब्जा जमाए रखने के लिए उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण किया। पिछले 450 साल में ये किला पानी के बीच मजबूती से खड़ा है और न जाने कितने हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को इसने विटनेस किया है। तो अब चलते हैं इस किले के अंदर और इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम फोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं। ये जो एंट्रेंस है फोर्ट का, ये एक ऐसी वे में डिज़ाइन किया गया है कि लाइक अगर तुम किनारे से देखोगे या पास में आकर भी देखोगे ना, तो तुम्हें कभी ये नहीं समझ आएगा कि एंट्रेंस है कहाँ पर। ये उस टाइम पे लाइक एनिमीज़ को चकमा देने के लिए एक बहुत ही लाइक अच्छी टेक्निक मानी जाती है। किले के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमने सोचा क्यों ना एक गाइड को हायर किया जाए। किले में जाते ही हमें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड्स मिलते हैं, तो हमने उन्हीं में से एक हायर किया है। तर बघा, आपल्या किल्ल्याचं नाव आहे सिंधुदुर्ग। त्यापैकी इस किले का नाम है सिंधुदुर्ग। सिंधु यानी समंदर और दुर्ग मतलब किला। ये किला एक आइलैंड पे बना हुआ है। इस आइलैंड का नाम है कुर्टे आइलैंड, मराठी में कहते हैं कुर्टे बेट। ये आइलैंड 48 एकर्स में फैला हुआ है और ये किला भी 48 एकर्स का है। इसका मतलब समंदर का सबसे बड़ा किला यही है। इस किले की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 25 नवंबर 1664 को शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ 29 मार्च 1667 और तकरीबन 3.5 साल में ये किला कंस्ट्रक्ट होकर पूरा हुआ था। इस किले के आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर थे और उस वक्त के किलेदार थे हिरोजी फुरचंद। अगर आप इस बुरुज को देखोगे, इस बुरुज का नाम था गौमुखी बुरुज। इसका आकार राउंड है और इसका मेन इंटेंशन ये थे
टू हाइड द मेन डोर फ्रॉम द विजन ऑफ एनिमीज। और इसी के साथ साथ डायरेक्ट तोपों का फायरिंग भी दरवाजे तक ना पहुंचे, ये इस बुरुज का इंटेंशन था। ये बुरुज एंट्री के लिए आपको एक राउंड रास्ता देता है, सीधा रास्ता नहीं देता, जिस कारण कभी भी एनिमी सीधे तरीके से ना फायरिंग कर सकते थे, ना कोई हाथी या कोई बड़े बड़े लकड़ियां लेके दरवाजे पे अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीधा उनको रनवे नहीं मिल सकता। लो टाइड में किले पे हाथी आ सकते थे और उस वक्त हाथी के द्वारा ये दरवाजे को तोड़ा जा सकता था, लेकिन जो कि ये गौमुखी बुरुज सीधे एंट्री नहीं देता था, तो वो जोर से रन करके दरवाजे को तोड़ना या वो इम्पैक्ट रिड्यूस करता था। इस दरवाजे को अगर आप देखो तो ये दरवाजा उसी टाइम का है, 1667 का, और ये लकड़ी भी उसी वक्त की आज तक मौजूद है। अगर आप यहाँ ऊपरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ विंडोज दिखेंगे, जहां से शत्रु की आर्मी पर गर्म तेल फेंक सकते थे और वैसे यहाँ से फायरिंग भी कर सकते थे। तो एक अच्छा डिफेंस राजा को मिलता था, और तेल की वजह से यहाँ से इस दीवार से शत्रु ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण मुखी बजरंगबली का मंदिर है। ये दरवाजे के सामने इसलिए बनाया था कि जब शिवाजी महाराज के मावड़े या सैनिक बाहर निकलते थे तो सामने उनको हनुमान जी का दर्शन होता था, जो विजय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। किले के अंदर आते ही सबसे पहले आपको जरी माई का मंदिर दिखता है। जर का मतलब ज्वर होता है, बीमारी होती है, और देवी के नाम से इस मंदिर को बनाया गया था। इसकी स्थापना तुकाराम आहेरकर इन्होंने 1813 में किया था। ये मंदिर किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकते थे, ऐसे उस वक्त के सैनिकों का मानना था, इसलिए इसकी स्थापना की थी। इस किले में जगह जगह पे सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए गए थे। यहाँ पर 250 से ज्यादा तोपें रखी हुई थी, लेकिन 1865 के आसपास अंग्रेजों ने जब इस किले पे हमला किया था तो यहाँ की सारी तोपें, काफी सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात, काफी सारी संपत्ति गढ़ पे जो थी वो सब, और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार, ये सब चुरा के यहाँ से लेके गए। तो फाईल. उन्होंने किले पे त्याच्यासाठी काफी आपल्याला सारी माहिती तबाही आहे. मचा दी थी। आपल्या पुढे आपले मार्चचा आगे आठवडा होता, राजदरबार होता. महाराज का जो त्याचे पण राजमहल उद्ध्वस्त था केलेले आहे. वो भी त्याचे उन्होंने पूरा अवशेष उद्ध्वस्त आपण कर कुठे दिया, पाहणार वो आहोत. हम त्याची आगे माहिती देखेंगे। बघूया. दरवाजे से यहाँ तक आते वक्त और यहाँ आसपास भी आप कई सारे घर देख सकते हो। ये घर उस वक्त के आर्मी और महाराज के जो सेवाकरी थे, उन लोगों के ये घर थे। महाराज ने उनको जगह और घर बनवा के दिए थे। इस वक्त भी इस किले पर 18 फैमिलीज रहती है इन घरों में, क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, इसलिए उनके कमाने वाले लोग मुंबई पुणे जैसे शहरों में नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज यहीं पे है। इसी के बाजू में यहाँ पे ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है। ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे सुपुत्र राजाराम महाराज इन्होंने बनवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ 1680 में हुई थी और राजाराम महाराज ने उनकी याद में 1695 में 15 साल बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर का बाद में जीर्णोद्धार कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने किया था और इसको बड़ा बनाया था। आज भी इतने सालों बाद रोज शाम को 6 बजे इस मंदिर पर नगाड़े और घंटियां बजाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को सलामी देने की प्रथा है। तो चलिए एक बार अंदर से इस मंदिर को देख लेते हैं।
इस वक्त जहां हम खड़े हैं इसे टेहरनी बुरुज कहते थे, यानी कि सर्वेलेंस टॉवर। इस जगह से चारों तरफ पूरा किला और आसपास का समंदर डायरेक्ट विजन में आता था और आप देख सकते थे। इस समय यहाँ पर ऐसे 3 सर्वेलेंस टॉवर्स है। एक वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा वो जहां हम खड़े हैं, और तीसरा उस तरफ ये पेड़ों के बीचों बीच। ऐसे 3 सर्वेलेंस टॉवर से पूरे इलाके पर नजर रख सकते थे। और अगर कहीं से कोई शत्रु दिखे तो यहाँ ये जो झंडा है, यहाँ पर लाल कलर का झंडा फहराकर सारी आर्मी को सूचित किया जा सकता था। इस तिकडे किले पडलेली पर इमारत दिसते का आतमध्ये जगह जगह मधोमध रसद ब्लॅक रखने कलरची के भिंती लिए आहे ती दारू ते गोला, धान्याचं कोठार होतं एम्युनेशन, आतमध्ये बंदूकें मोठी वगैरह खडकं रखने दिसत के लिए मला बिल्डिंग्स बनाई हुई थी। सामने ही जो पत्थर गारगुटी आपको दिख दगड रहा आहे है ये गारगुटी गारगुटी नाम दगड का या पत्थर है। दगडांना फोडून या ये किल्ल्याला पूरा उभं किला म्हणजे इसी दगड बाहेर पत्थर काढला से होता बना हुआ है। हा दगड यहाँ पूर्ण से कोई किल्ल्याला भी उभं पत्थर केलेला होता बाहर से लाया किल्ल्याचा हुआ नहीं है। आणि हे जे गोल आकारात मध्ये हे दिसतंय ना हा यहीं पे तलाव आहे सामने जो आपको दिख पाझरतळ रहा है ये यामध्ये तालाब है। पाणी साठून असते पावसाळ्यात बारिश में अच्छा। सारा मध्ये पानी पाझर यही खाली इसी जाते तालाब में जमा किल्ल्यामध्ये होता था। और असं इसी के साथ साथ इकडे वर किले के ऊपर जो 3 कुएं हैं उसमें ये पानी जमा हो जाता था। तर बघा आपण जे आपले महाराज किल्ला बनायचे कोई भी किला बनवाते वक्त वहां पर पानी की व्यवस्था है या नहीं, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं, इसका पता हमेशा लगाया जाता था। इस किले पर जैसे कि हमने अभी अभी देखा 3 कुएं बनाए हुए हैं, साखर बाव, दूध बाव और दही बाव। इस वक्त जो हम देख रहे हैं यह है साखर बाव। ये कुआं 3 मंजिला नीचे तक बनाया हुआ है और काफी गहरा है। बाकी 2 कुएं भी दूध बाव जो आप सामने देख सकते हो, और थोड़ी दूर आगे चल के दही बाव। ये तीनों नाम पंचामृत में जो चीजें यूज होती है उस हिसाब से दी गई है। उस तरफ अगर आप देखो तो आपको 2 दरवाजे दिखेंगे। वहां पे महाराज का महल बनाया हुआ था, जो महल अंग्रेजों ने लड़ाई में बाद में तहस नहस कर दिया। यही वो जगह है जहां पर राजमहल और राज दरबार हुआ करता था। इस महल में कुछ समय के लिए राजाराम महाराज और उनकी पत्नी ताराबाई ये भी रहे थे। फिर कुछ समय बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई में जब मराठाओं का पराभव हुआ तब उन्होंने ये पूरा किला उद्ध्वस्त कर दिया। करीब 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये महल उस वक्त कहते हैं 4 मंजिला बड़ा था। ये थर्ड वैली तीसरी। बघा ही पूर्ण किल्ल्याची तटबंदी आहे किले की ये जो आउटर प्रोटेक्शन वॉल है ये करीब 3.5 किलोमीटर की वॉल है। इसे मराठी में तटबंदी कहते हैं। इसमें कई जगह आपको ऐसे गोलाकार बुरुज दिखेंगे। ऐसे टोटल 27 बुरुज किले पे बनाए हुए हैं। इसका रीजन ये था कि लहरें जो सीधे आ रही थी इस राउंड शेप बुरुज की वजह से वो ब्रेक हो जाती थी और दीवार पे होने वाला डायरेक्ट इम्पैक्ट काफी हद तक कम कर जाते थे। और उस तरफ भवानी माता का ये मंदिर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता भी थी। तो आइए देखते हैं। भवानी माता की ये मूर्ति काले पाषाण में बनी हुई 350 साल पुरानी है।
ये देखो पंजा दिख रहा है। कहाँ? तो ये हमारे सिंधुदुर्ग का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर शिवाजी महाराज के हाथ और पैरों के निशान हैं, राइट हैंड और लेफ्ट लेग के। ये किले के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था इंदुलकर। जब ये किला बना तो जो वो आर्किटेक्ट थे उनने शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा कि इतने अच्छे आर्किटेक्चर के लिए तुम्हें मैं क्या इनाम दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि इंदुलकर जी ने कहा था कि आप जैसे इतने बड़े क्षत्रिय और छत्रपति के राइट हैंड और लेफ्ट लेग का जो प्रिंट है वो मुझे चाहिए। और ये जो पॉइंट है वो उसी से रिलेटेड है, और हमने अभी जो देखे थे वो भी वही थे। ये जो मंदिर आप देख सकते हो, ये भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि इसके अंदर एक कुआं है जिसके अंदर से एक सीक्रेट वे है, एक टनल बनाया हुआ है समंदर के अंदर से, जो खुलता है 8 किलोमीटर दूर ओझर गांव के पास। वहां पे एक जगह है वाघाची गुफा, मतलब टाइगर्स केव। वहां पे ये मार्ग सीधे खुलता है। शत्रु से बचाव का ये एक अनोखा तरीका इतने सालों पहले निकाला था। सिंधुदुर्ग किला जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय और रोचक भी है। पिछले 450 साल से ये किला समुंदर में मजबूती से खड़ा है, जो कि विटनेस है मराठा साम्राज्य के वैभवशाली इतिहास का। अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए। Going for scuba diving. Diving.
वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। तब तक के लिए sayonara. Don't forget to like, share and subscribe to Traveling VG.